हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशरी न्याय करती है। इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में जानेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और ये जानेंगे कि बेल्जियम ने कैसे समझदारी अपनाई और श्रीलंका ने समझदारी नहीं अपनाई तो वहां सिविल वॉर तक हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेल्जियम के बारे में। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। कह सकते हैं कि हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन से आधी इसकी पॉपुलेशन है और ये यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। बेल्जियम के आसपास जिन कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं वे है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बेल्जियम के आसपास किन कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं, तो आपको याद रखना है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। अगर बेल्जियम की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन में से ज्यादातर लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच भाषा बोलते थे। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे। बाकी बचे 1% जो लोग थे वो जर्मन बोलते थे। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में ज्यादातर लोग 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। तो आप ये देखिए कि अगर बेल्जियम की ओवरऑल पॉपुलेशन में से ज्यादातर लोग डच भाषा बोल रहे थे और लेकिन कैपिटल में सिर्फ 20% जो लोग थे वो डच बोलते थे, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। तो इससे टेंशन क्रिएट हुई। डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशन क्रिएट हुई। कब हुई? 1950 टू 1960 के दौरान टेंशन क्रिएट हुई और सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो ब्रुसेल्स में थी, कैपिटल में। जो माइनॉरिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो रिच और पावरफुल थे और जो डच स्पीकिंग पीपल थे उन्हें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो बहुत बाद में मिला। इसलिए भी टेंशन क्रिएट हुई डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। कब हुई? 1950 टू 1960 के दौरान। और सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो ब्रुसेल्स में थी। अब हम समझते हैं श्रीलंका के बारे में। तो जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु से थोड़ा सा नीचे ही है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे। तमिल स्पीकर्स 18% थे। जो तमिल्स थे ना, उन्हें 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वह तमिल्स जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे थे और इंडियन तमिल्स उन्हें कहा गया जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में श्रीलंका गए थे। तो यानी वो इंडिया से गए थे काम के लिए, तो उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया। सिन्हाला स्पीकिंग ज्यादातर जो लोग थे सिन्हाला बोलने वाले वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे ज्यादातर वो दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम। 7% जिनमें तमिल भी आ गए, सिन्हाला भी आ गए, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो इस वीडियो में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में समझा। अगली वीडियो में हम समझेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।